हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 में कितने ऑल इंडिया रैंक पे कैसा कॉलेज मिलेगा, क्या गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, डीम्ड मिलेगा। ये ब्रांच वाइज बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ये ऑल इंडिया कोटा 50% और स्टेट के 50% से कितने ऑल इंडिया रैंक पे आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच कॉलेज ब्रांच यू विल गेट। इसके बाद है नीट पीजी रैंक 2500 50,000 प्लस जिनका अगर ऑल इंडिया रैंक आता है, उन्हें कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कैसे सीट मिलेंगे, क्या गवर्नमेंट में सीट मिलेंगे या प्राइवेट मिलेंगे या डीम्ड मिलेंगे, क्या ऑल इंडिया कोटा 50% से भी सीट मिल सकता है या फिर स्टेट के कोटा 50% से ही सीट मिलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी टेस्ट दे रहे हैं और नीट स्कोर कम आ रहा है, वो इस वीडियो को देख के अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी भी चांसेस है आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, एक हिंट दे दूं कि जिनका नीट स्कोर 50,000 प्लस आएगा, जिनका ऑल इंडिया रैंक 50,000 प्लस आता है, वैसे स्टूडेंट को या फिर वो जनरल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी से या फिर एसटी से, उन्हें हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस कम है। बरसते पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को चांसेस बनेंगे कि उनको सीट मिल सकती है, लेकिन बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उन्हें बिल्कुल सीट नहीं मिलेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं जो सीट मिलेंगे लोअर क्लिनिकल ब्रांच में ही मिलेंगे। खास करके एससी और एसटी कैंडिडेट को, एससी और एसटी कैंडिडेट को जो सीट मिलेंगे, मैं आपको एक बार हिंट कर देता हूँ। जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, साइकेट्रिक, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसिया और पैथोलॉजी जैसे ब्रांच मिलेंगे। यदि आपका ऑल इंडिया रैंक 50,000 है, 50,000 to 60,000 आता है तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यदि वैसे स्टूडेंट जो जनरल कैंडिडेट हैं, उन्हें अगर ऑल इंडिया रैंक 20,000 टू 10,000 ऑल इंडिया रैंक आता है, 20,000 to 10,000 ऑल इंडिया रैंक आता है, और वो जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलने की चांसेस बन सकती है। लेकिन जिनका ऑल इंडिया रैंक 10,000 के ऊपर आता है, उन्हें हायर क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलेंगे, लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, जैसे ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्रिक, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसियोलॉजी और पैथोलॉजी ऑल इंडिया कोटे से। लेकिन इससे कम है तो आप ऑल इंडिया कोटे से भी अच्छा सीट ले सकते हैं हायर क्लिनिकल ब्रांच का, और साथ में स्टेट के 50% कोटे से भी सीट ले सकते हैं। अगर बात किया जाए इसी रैंक पे 2,500 to 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे एससी और एसटी कैंडिडेट को, तो इन्हें टॉप हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस 100% रहती है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 10,000 to 20,000 का। जिनका ऑल इंडिया रैंक रहेगा 10,000 to 20,000 और जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उन्हें जो सीट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिलेगा, जैसे ईएनटी, साइकेट्रिक, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसियोलॉजी और पैथोलॉजी। इसके अलावा दूसरा सीट मिलने के चांस नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें रेडियो और डर्मा को छोड़ के ऑल इंडिया कोटे से एससी कैंडिडेट को छोड़ने के बाद बाकी सारे सीट मिल जाएंगे। बाकी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, स्टेट का काउंसलिंग करते हैं, स्टेट के 50% का, तो इससे आप रेडियो और डर्मा जैसे या फिर जितने भी हायर क्लिनिकल ब्रांच हैं वो ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 30,000 to 40,000 आता है, वैसे स्टूडेंट को जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उन्हें कहीं गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करना होगा। अब प्राइवेट में आपको अगर इतना स्कोर आता है तो कहीं ना कहीं आपको लो बजट के प्राइवेट कॉलेज सर्च करना होगा। कौन से स्टेट में लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं जहां आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए जिनका ऑल इंडिया रैंक 30 to 40,000 है और एससी या एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट को हायर क्लिनिकल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लोअर क्लिनिकल ब्रांच जैसे लोअर क्लिनिकल ब्रांच या फिर मिडिल ब्रांच जो है, जैसे पीडिया हो गया, ऑर्थो हो गया, टीबी एंड चेस्ट हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑप्स गायनी, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, और इसके साथ साथ जितने भी नीचे के ब्रांच है वो मिल सकते हैं ऑल इंडिया कोटे से भी और स्टेट के भी काउंसलिंग से।
अब स्टार्ट करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 50,000 के बीच में आता है और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं पिछले बार बता चुका हूं कि ऐसे स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ना ऑल इंडिया कोटे से मिलेंगे, ना स्टेट के काउंसलिंग से मिलेंगे। तो आपको प्राइवेट की तरफ या डीम्ड की तरफ ही मूव करना होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 50,000 के बीच में आता है और वो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, तो उन्हें लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिलेंगे, सिर्फ लोअर क्लिनिकल ब्रांच। जैसे कि आपको जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, साइकेट्रिक, रेडियोथेरेपी और एनेस्थीसिया और पैथोलॉजी ऑल इंडिया कोटे से सिर्फ। लेकिन अगर आप स्टेट से करेंगे तो आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच भी मिल सकते हैं, हायर क्लिनिकल ब्रांच आपको सीट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 50,000 या इससे ज़्यादा है। वैसे स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे से जो सीट मिलेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उनको बिल्कुल चांसेस नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ 30,000 या फिर 35,000 के बाद जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। अब जब बता रहा हूँ मैं 40,000 जिनका 50,000 प्लस आता है ऑल इंडिया रैंक और जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उन्हें प्राइवेट और डीम्ड की तरफ मूव करना होगा। लेकिन जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, उन्हें ऑल इंडिया कोटे से मात्र 5 ब्रांच मिलेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, साइकेट्रिक, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसिया और पैथोलॉजी, ये मिल सकते हैं ऑल इंडिया कोटे से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं, 50,000 टू 55,000 या 60,000 के बीच में अगर ऑल इंडिया रैंक आता है। तो अगर इससे ज़्यादा आता है तो ऑल इंडिया कोटे से नहीं सीट ना मिल के स्टेट के काउंसलिंग से सीट मिल सकती है, स्टेट के 50% कोटे से। अगर इससे भी ज़्यादा आता है, जैसे 60,000 या इससे ज़्यादा प्लस आता है, तो इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट को, जैसे कुछ स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, इसके बाद आपको मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सारे स्टेट में जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं सीटें मिलने की चांसेज हो जाती है। बाकी की जानकारी के लिए मैं और जो 50,000, 60,000, 70,000 टू 1 CR जिनका ऑल इंडिया रैंक आएगा या 80,000 आएगा, उन स्टूडेंट को मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कल अपलोड करूंगा। तो जो जिनका स्कोर जस्ट क्वालिफाइड हो जाते हैं उनके लिए खास करके वो टॉपिक रहेगा, उस पर डिस्कस करूंगा कि आपको लो बजट का प्राइवेट कॉलेज कहाँ मिलेगा या कैसे काउंसलिंग करना होगा, या फिर एससी, एसटी और जनरल या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या इस स्कोर पे गवर्नमेंट सीटें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर वेट कीजिए, वो वीडियो कल पब्लिश कर दूँगा। और साथ में आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, इसमें स्टार्टिंग टू लास्ट तक सपोर्ट करते हैं जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।